our Prime Minister, he tweeted about your song Avdi Kadai. How was that? ओवरनाइट जब आपको एक प्रोजेक्ट आता है और आपको पता चलता है कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी का लिखा हुआ गाना है, गरबा गीत है, और पूर्वा आपकी आवाज़ वो गाने के लिए चूज़ हुई है, और 2 घंटे के परफॉर्मेंस के बाद में हमें ग्रीन रूम में प्रॉपर किडनैप करके रख लिया गया। मेरी पूरी टीम, मेरे बिजनेस मैनेजर को, मुझसे मेरा पूरा पेमेंट वापस लिया गया है। मतलब बंदूकें हाथ में थी और ये बोला गया कि अगर आप पेमेंट वापस नहीं देंगे तो आपको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आगरा में उसके बाद परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि अनटिल अनलेस इट्स अ प्राइवेट इवेंट तो ठीक है, पब्लिक इवेंट के लिए मैं इतनी ईजीली हाँ नहीं बोलती हूँ। कुछ एरियाज़ के लिए, गाज़ियाबाद, आगरा, यहाँ पे मेरे साथ हुई हैं कुछ गड़बड़ें। People call you Indian Shakira. Yeah. What is your take on that? See, these are all fan names. Yes, absolutely. And हम सब आर्टिस्ट इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हाँ. कि ये फ़ैन नेम्स वो लोग बहुत दिल से देते हैं। तो मुझे भी इंडियन शकीरा बोला गया, काला गर्ल बोला गया, अभी मुझे बोला जा रहा है शीज़ा देसी पॉप स्टार। जो सिंगर्स नहीं हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है ऑटो ट्यून से अपने गाने निकालना और लाइफ में म्यूज़िक प्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाना। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि डिजिटल मीडियम पे लोग देख के बहुत खुश हो रहे हैं। शायद लोगों को ये नया नया पता चला है, बट मुझे तो ये बचपन से पता था ये हो रहा है, राइट? तो क्यों ना मैं इसको मेरे स्टेज पे लेके जाऊं और इंडिया में और इंडिया के बाहर लोगों को बताऊं कि ये एक म्यूज़िक है जो पावर क्रिएट करता है। फैमिली सपोर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम आप कभी लोज में होते हैं, कभी हाई पॉइंट पे होते हैं, तो आपको फील होता है कि सारी जो हमारे दुख हैं और सुख हैं जो हमें फील होता है, कोई हो फैमिली में, और स्पेशली पेरेंट्स जिनके पास में जाके हम बोलें कि पापा ये अचीव किया, पापा मैं कल ये करने गई बट ये नहीं हुआ, एंड यू हैव योर पेरेंट्स देयर। Welcome back to another episode of the Wit Chat Show. The guest for today is someone who has captivated the audience, not just national but international audience, with her pop music. She is none other than Purva Mantri. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting. Our pleasure. You have originated from Indore. Your singing journey began from Surat. Yes. What is the story behind it? So basically my hometown is MP, Ratlam and Indore. So my schooling, I finished my 10th and then मेरे डैड के जॉब की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा सूरत, एंड 11th में आई टुक कॉमर्स एंड म्यूज़िक में ऑफ कोर्स मैं मम्मी से सीखती हूँ आज भी, और सीखती थी इनिशियली जब मैं बचपन में एज अ हॉबी म्यूज़िक मेरे लिए हुआ करता था। और 11th में सूरत में समाओ मेरे मार्क्स बोलने लायक नहीं है। वो मार्क्स देख के मेरे पापा बहुत ज़ोर से डर गए थे, तो उन्होंने मुझसे ओवरनाइट पूछा कि तुम्हें क्या करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट यू पूर्वा। सो आई थिंक मेरा आंसर 1 सेकेंड में ये था, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर, आई वॉन्ट टू बी क्रिएटिव, आई वॉन्ट टू सिंग, डांस लाइक हाउ। सो वो डिसीजन रात को बना और मॉर्निंग में हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में थे, और बस ऐसे ही इंदौर से सूरत, सूरत से मुंबई की जर्नी। बचपन से आपके माइंड में कहीं ना कहीं था दैट यू वांट टू बिकम अ सिंगर? नहीं, सिंगर वाला फैक्टर कभी भी नहीं था। मेरे दिमाग में डॉक्टर वाला फैक्टर बहुत ज़ोर से था। अच्छा। 9th किया तब वो डॉक्टर वाला फैक्टर थोड़ा कम हुआ। 10th किया तो पूरा ही वॉश ऑफ हो गया, इसलिए मैंने 11th में कॉमर्स लिया, बट मुझे लगा कि शायद मैं उसमें भी अच्छी नहीं हूँ। क्योंकि आई फील मॉम से मुझे वो जो क्रिएटिविटी मिली है, somehow मुझे लगा कि मुझे वो आगे लेके जाना चाहिए टू द वर्ल्ड। Correct. As an artist, we have seen that you've performed nationally, you've performed internationally. How different is it to perform in India and compared to the international world? डिफरेंट तो मैं ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं बता पाऊँगी। डेफिनेटली ऑडियंस यहाँ पे भी है हमारे लिए, ऑडियंस वहाँ पे भी है। इनफैक्ट वहाँ पे इंडियन ऑडियंस के अलावा जो हम वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की बात करते हैं जिनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, या बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, यू नो, व्हेन आई गो टू चाइना और मे बी हांगकॉन्ग, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑल, बट वो हमारे इंडियन म्यूज़िक पे वाइब करते हैं। सो वाइब इज़ द न्यू वर्ड।
लैंग्वेज समझ में आए ना आए, बट उन्हें इंडियन म्यूज़िक बहुत पसंद है, भले फिर मैं वो बॉलीवुड गाऊँ या मैं फोक म्यूज़िक गाऊँ। और डेफिनेटली जब हम इंडिया में परफॉर्म करते हैं तो एक अपनेपन की फीलिंग ज़्यादा रहती है। एज एन इंडियन आर्टिस्ट वी आर लाइक हाँ हम इंडिया से हैं, इंडियन ऑडियंस के लिए यहाँ पे पहले हैं, एंड देन वी गो इंटरनेशनल बिकॉज हम इंडिया में बड़े हैं। सो कहीं ना कहीं जो मेरे फ्रेंड्स इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे मैंने सुना है कि इट इज़ अगेन टू परफॉर्म इन टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, इट्स नॉट रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर देम। अभी हमने देखा हाल ही में सुनील पाल जी का भी कि ही वॉज किडनैप्ड। Yes. अगेन दैट केम एज अ शॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस, मेरे पास भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है, बट उसमें से एक बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। मुझे कुछ सालों पहले पैर में फ्रैक्चर हुआ था, एंड वी वर स्टार्टिंग विद द वेडिंग सीजन एंड कॉन्सर्ट्स, यू नो। सो वो ऑफ कोर्स आप डेट्स पहले ले लेते हो, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में 5 दिन बाद क्या होने वाला है, राइट? सो 6th-7th December आई गॉट दिस फ्रैक्चर। आई वाज परफॉर्मिंग ऑल ओवर इंडिया विद दैट फ्रैक्चर्ड लेग, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने कमिट कर दिया है तो आप किसी का इवेंट नहीं खराब कर सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट वो मेरी ड्यूटी बनती है, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारे इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाऊं, और वो हुआ भी। और उनमें से एक डेट थी 31 दिसंबर, आगरा में मुझे एक क्लब की तरफ से इवेंट आया था, पब्लिक शो था, टिकेटेड इवेंट था, और उन्हें भी हमने कम्युनिकेट किया था कि पूर्वा के साथ ऐसा हुआ है, आपको चलेगा, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस, बिकॉज 31st है एंड हम किसी का वो इतना बड़ा इवेंट खराब नहीं कर सकते हैं। सो दे सेड या उसमें क्या प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट इतनी पावरफुल है, हमें पता है कि वो सिर्फ खड़ी भी हो जाएगी तो हमारी पूरी ऑडियंस झूमेगी। जो हुआ भी, हमने 2 घंटा परफॉर्म किया, एंड 2 घंटे के परफॉर्मेंस के बाद में हमें ग्रीन रूम में प्रॉपर किडनैप करके रख लिया गया। मेरी पूरी टीम, मेरे बिजनेस मैनेजर को, मुझसे मेरा पूरा पेमेंट वापस लिया गया है, मतलब बंदूकें हाथ में थी, और ये बोला गया कि अगर आप पेमेंट वापस नहीं देंगे तो आपको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तो आपको हमें पूरा पेमेंट देना है, क्योंकि लंगड़ी घोड़ी को हमने हायर नहीं किया था, हमने तो पूर्वा मंत्री को हायर किया था। अगर वो लंगड़ी घोड़ी में आज वर्ड बोलती तो मेरा आज भी खून खौलता है कि वो लोग अगर मेरे सामने आ जाए तो बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी मुझसे। शायद मैं उनको चिल्लाऊंगी या बोलूंगी, ऐसा मन में अभी भी भरा बैठे हैं, ये हमें आज लगता है, बट जब आप उस सिचुएशन में होते हैं ना तो आप एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे पास टीम थी अराउंड 12 से 13 लोगों की, जिसमें सब मेल्स थे, बट अगर वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बीइंग अ फीमेल आपको, आपकी रिस्पेक्ट, आपको ये लगता है कि आप पूरी टीम को साथ में लेके आएँ यहाँ से इज्जत से, और आपकी सेफ्टी से आप अपनी लाइफ को लेके बाहर निकल जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, बहुत डराया धमकाया। सुबह 4-5 बजे हम लोग होटल पहुँचे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया गया, और फिर जैसे तैसे हम होटल पहुँच के हमने सबसे पहली गाड़ी हमने खुद ने बुक की है कि हम यहाँ से निकल के कैसे दिल्ली पहुँच जाएँ और यहाँ से बाहर हो जाएँ, ख़त्म। How did you deal with the trauma that came along? Mental impact हुआ रहेगा because you saw that happening in front of you. Yes, और अगर मैं आज भी आपसे बात करती हूँ तो अंदर एक घबराहट होती है। घबराहट से ज़्यादा मुझे अंदर से ऐसा पिंच होता है कि मैं उनको कुछ बोल क्यों नहीं पाई, आज भी मैं क्यों कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट मे बी वी नीड दैट सपोर्ट सिस्टम इन आर इंडस्ट्री, कि एक आर्टिस्ट के साथ अगर ऐसा हुआ है, जैसे आपने सुनील जी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी तो एक वो पावर, और अब अगर मुझे भी लगता है कि मैं पुलिस केस कर सकती थी उस चीज़ के लिए, पर मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे वहाँ पे और 2 महीने ख़राब होंगे, 4 महीने ख़राब होंगे, तो समाओ आप वो सोच के ऑलरेडी उस कहानी को भूलने की कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ पे और आगे बढ़ने पे ध्यान दें, और ट्राई करें कि ऐसे किस्से ना हो। तो आज का वो दिन है, और आज का दिन है, मैंने आगरा में उसके बाद परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि अनटिल अनलेस इट्स अ प्राइवेट इवेंट तो ठीक है, पब्लिक इवेंट के लिए मैं इतनी ईजिली हाँ नहीं बोलती हूँ। कुछ एरियाज़ के लिए, गाज़ियाबाद, आगरा, यहाँ पे मेरे साथ हुई हैं कुछ गड़बड़ें। Making the conversation light now. We've seen that जो street music है उसको आपने international platform पे लेकर गए हो. It's not easy. I mean, to take that decision itself is a very difficult decision. Indian audience के लिए चलो ठीक है because they can resonate. But international platform पे भी आपने you've taken that, right? जी. What was the thought behind it? So basically, when you see after COVID, everything is on social media. True. Every True. small thing you do and it's on social media. So जैसे कि मैंने बताया, मैं इंदौर से हूँ, और उज्जैन तो मतलब नेबरहुड है। अब इंदौर उज्जैन में कोई फ़र्क बचा नहीं है। और महाकाल जी का मंदिर है, महाकाल भगवान का, तो मैं वहाँ पे बचपन से बहुत आती जाती रही हूँ। तो ये जो आज डिजिटल मीडियम के थ्रू लोगों को हर हर महादेव और ये जो
चीज़ें सुनाई में आ रही है, जो इंडियन स्ट्रीट म्यूज़िक हम बोलेंगे, मंदिरों के बाहर होता है, गणपति पे जो होता है, ये जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एज अ कॉमन मैन जो आपको एक रश मिलता है बॉडी में, यू नो। तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि डिजिटल मीडियम पे लोग देख के बहुत खुश हो रहे हैं, शायद लोगों को ये नया नया पता चला है, बट मुझे तो ये बचपन से पता था ये हो रहा है, राइट। तो क्यों ना मैं इसको मेरे स्टेज पे लेके जाऊं और इंडिया में और इंडिया के बाहर लोगों को बताऊं कि ये एक म्यूज़िक है जो पावर क्रिएट करता है, दिस इज़ रियल, दिस इज़ वेरी ट्रूथफुल एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। मतलब इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ भगवान के हुजूर में जाना है या आपको वो ऑरा फील करना है। और मैंने बस वही ट्राई किया कि वो ऑरा मैं लोगों को दे पाऊँ जो मैं खुद वहाँ पे मंदिर में बचपन में लेके आती थी, एंड डिजिटल सोशल मीडिया से बाहर निकल के लोगों को लाइव वो एक्सपीरियंस दूँ, एंड पीपल आर लविंग इट बाय गॉड्स ग्रेस। Yes, we've seen that on your social media. या इट्स गोइंग वायरल एंड आई एम रियली हैप्पी Yeah. कि ऑडियंस को मैं जब भी कुछ नया देती हूँ वो बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं मेरे गानों को, मुझे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। पिछले साल मैंने कुछ ढोल के साथ एक्टिविटी की थी, Yes, we'll come on to that. तो वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की। फिर उसके बाद में मैंने कुछ इंडियन स्ट्रीट म्यूजिक के साथ कलाकारी करने की कोशिश की और उसको मैं मेन स्टेज पे लेके गई। बिगेस्ट ऑफ द कॉन्सर्ट्स वी आर प्लेइंग दैट म्यूजिक नाउ। कंटिन्यूइंग विद दैट, पुनेरी ढोल के साथ आपने यू परफॉर्म्ड, बिकॉज मेरा पहला ये था कि भाई फिटनेस लेवल इतना चाहिए वो एनर्जी के साथ परफॉर्म करने के लिए और उतना प्ले करने के लिए। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? सी मैं बताऊँ, इसमें ढोल उठाने के लिए फिटनेस से ज़्यादा आपको मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो रोज़ जिम जाएगी और बाइसेप्स बनाएगी या ट्रेडमिल पे भागेगी। आई एम अ सिंपल योगा पर्सन, वो भी मुझसे रोज़ नहीं होता है जो रोज़ होता है वो है सूर्य नमस्कार। उसके अलावा आई एम नॉट लाइक अ प्रो योगा पर्सन। हाँ, सो रनिंग के लिए चले गए या योगा कर लिया, दैट्स इट, टू बी वेरी यू नो ट्रुथफुल। बट हाँ, एक मेंटल फिटनेस जो बोलेंगे, मेंटल मेरा जो स्ट्रेंथ था ये, क्योंकि मैं खुद तबला सीखी हूँ और मैंने 6 इयर्स तबला सीखा है। मैं आज भी मम्मी के साथ में जब वो गाती हैं तो मैं उन्हें संगत देने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट अ प्रो तबला प्लेयर नाउ बिकॉज उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बट या आई अंडरस्टैंड रिदम, आई प्ले तबला, आई प्ले जैम्बे। सो मेरे लिए वो ढोल समझना इतना मुश्किल नहीं था। तो बहुत लोग लगता था कि यार ऐसे ही उठा के गिमिक के लिए बजा रहे हैं, तो बहुत लोग स्टेज पे भी आए पिछले साल कि क्या है रे, ये तो ऐसे ही ना अपना प्रॉप है, सर उठा लीजिए। और जब उन्होंने उठाया, उन्होंने नहीं ये सच्ची में है पूर्वा, हाउ यू डूइंग दिस। तो हाँ जी, तो जब ऑडियंस सामने होती है और उन्हें कुछ अच्छा देना है और मेरे अंदर वो कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है स्टेज पे, मेरे अंदर वो रिदम वाला एक पार्ट है और एक वो एक्स फैक्टर था। सो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, कभी मैं जैम्बे बजाती हूँ स्टेज पे, तो इस बार क्यों ना पुनेरी ढोल बजा के लोगों को एंटरटेन किया जाए एंड प्लस देखा जाए कि लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड that act went so viral, people accepted it so well that I'm taking that international. इस साल मैं US टूर करके आई हूँ, न्यूजीलैंड टूर करके आई हूँ with my पुनेरी ढोल and my team. So हाँ जी, मेंटल फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है और जब ऑडियंस और स्टेज सामने है ना तो आपको कुछ नहीं दिखता है. It's just like meditation. I think it's more because you are so passionate about it and you get into the act. तो वो I think that is what इसलिए मैंने बोला कि उसके लिए भागने और योगा की ज़रूरत नहीं है. If you're true to your stage, to your work, then आप जो भी डिलीवर करेंगे वो आई थिंक स्ट्रेंथ से ही होने वाला है. And you connect directly with the audience. Yes. So बीच में बहुत ही वायरल हुआ था ट्विटर पे, which is now known as X. ट्विटर पे our prime minister, he tweeted about your song Avdi Kadai. How was that? आई डोंट नो कि मैं आपको वो वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट. बट इसके लिए एक फर्स्ट लाइन जो मैं बोलना चाहूँगी, दिस इज़ लाइक भी नहीं, दिस इज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मी, माई फैमिली. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है इस साल. मैं अपना काम कर रही हूँ, लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ मेरे गाने के थ्रू. और ओवरनाइट जब आपको एक प्रोजेक्ट आता है और आपको पता चलता है कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी का लिखा हुआ गाना है, गरबा गीत है, और पूर्वा आपकी आवाज़ वो गाने के लिए चूज़ हुई है, सो आपको ये बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ लगती है. Absolutely. मैंने अपना काम किया, मैंने दिल से वो गाना गाने की कोशिश की, सर को पसंद आया. मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मॉर्निंग क्या होने वाला है. मैं मॉर्निंग में एट दैट टाइम नवरात्रि चल रही थी. Okay. और हम 3-4 बजे रूम में आ रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम पूरा हेवाई हो रखा था. Schedule change. एंड आई वाज गेटिंग कंटिन्यूस कॉल्स.
आई वाज लाइक उठा लेंगे बाद में, उठा लेंगे. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय बिजनेस मैनेजर इन द रूम इटसेल्फ ऑन द हाउस फोन जो हमारे रूम का होता है. पूर्वा, जस्ट वेक अप, there's something big, just check your phone. It's like, okay. I see 10 to 15 missed calls, उसमें पापा का, मेरे मामा का, मेरे भैया लोगों का, all my family. I'm like, हुआ क्या है? How sweet. आप जब पहली चीज़ देखते हो कि पीएम सर ने आपके नाम पे ट्वीट किया है कि थैंक यू टू पूर्वा मंत्री फॉर सिंगिंग माय सॉन्ग आफ्टी कढ़ाई. ओ माय गॉड. ये मैं अभी भी बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आज सुबह की बात है. सो दिस इज़ नॉट माय सॉन्ग, दिस इज़ आवर सॉन्ग, दिस इज़ नेशन सॉन्ग, क्योंकि ये पीएम सर ने लिखा है. और ये मेरे लिए बॉलीवुड भी शायद इतना बड़ा नहीं होता आज मेरी फैमिली के लिए जो आज ये गाना मेरे लिए है. अभी recent trends we see ना कि people try to compare the Indian artist to international artist, जैसे कि आपके साथ भी हो रहा है. Yes. People call you Indian Shakira. Yeah. What is your take on that? See, these are all fan names. Yes, and absolutely. हम सब आर्टिस्ट इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हाँ. कि ये फैन नेम्स वो लोग बहुत दिल से देते हैं. तो मुझे भी इंडियन शकीरा बोला गया, काला गर्ल बोला गया. अभी मुझे बोला जा रहा है शी इज़ अ देसी पॉप स्टार, यू नो, बिकॉज आई मिक्स माय बॉलीवुड एंड फोक स्टाइल एंड यू नो एवरीथिंग टुगेदर. सो ये नाम हर दिन चेंज होते रहते हैं, बट हम चाहते हैं कि फैंस हमें ऐसे नाम दें. बट ये नाम अपनी जगह है. इन नाम के साथ में जो इम्पोर्टेंट नाम होता है वो आर्टिस्ट का नाम होता है. आप कितना भी इंडियन शकीरा बोल दें, शकीरा ऑलरेडी शी इज़ अ लेजेंड. आई एम पूर्वा मंत्री. सो आई रियली वांट टू बी माई सेल्फ. और फैन नेम्स आते रहेंगे और आना भी चाहिए, बट आई रियली वांट टू ट्राई कि मैं एज अ ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट एक ओरिजिनल पूर्वा मंत्री कैसे प्रेजेंट करूं. और ये जो कंपैरिजन हो रहा है इंडिया और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का, मैं तो एक बात बता दूं, हम इंडियंस और इंडियन आर्टिस्ट और इंडिया का म्यूज़िक ऑल ओवर वर्ल्ड ना रूल कर रहा है. और अभी तो शुरुआत हुई है. आगे आगे देखो बॉस होता क्या है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं पूर्वा जी, बिकॉज शी इज बिन परफॉर्मिंग एंड शी इज सीइंग द लाइव इंटरेक्शन ऑफ द ऑडियंस. यस यस, एंड दे लव इट. नॉट ओनली इंडियंस, ऑफ कोर्स बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जो सालों से वर्ल्ड में इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं फॉर देयर वर्ल्ड टूर्स एंड ऑल. वी हैव जस्ट स्टार्टेड, यू नो. बट हाँ जी, अभी के एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूँगी कि इंडियन म्यूज़िक इज़ लव्ड एवरीवेयर, एक्सेप्टेड एवरीवेयर. हम आर्टिस्ट की एनर्जी, हमारा स्टाइल, हमारा जो कलर्स और वाइब्रेंस है वो लोग बहुत पसंद करते हैं. इसलिए दूर दूर से लोग इंडिया आके वो कल्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं आज भी. Absolutely. This brings me to the next thing, which is again people say a lot when it comes to singers. That you know ये auto tune है, या you know people are becoming, anyone can become a singer, you just need auto tune. How do you see that? I mean, how relevant is auto tune in the music industry? बेसिकली एज अ पर्सन मैं बहुत जज नहीं करती हूँ चीज़ों को. मैं बहुत न्यूट्रल हूँ कुछ चीज़ों को लेके. मुझे लगता है कि हाँ जी, जो सिंगर्स नहीं हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है ऑटो ट्यून से अपने गाने निकालना और लाइफ में म्यूज़िक प्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाना, यू नो. और वैसे अगर मैं सिर्फ ऑटो ट्यून की बात करूं तो ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है. ये सालों से वर्ल्ड वाइड होते आ रही है. सिर्फ एक सिंगर, एक आर्टिस्ट के हाथ में है या एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हाथ में है किस तरीके से गाने को प्रेजेंट करना है, किस आर्टिस्ट में कितना % ऑटो ट्यून ज़रूरत है. नहीं है, सबको ऑटो ट्यून करने की ज़रूरत है. उसका रीज़न ये है कि आपको अल्टीमेटली मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट देना है. बट ऑटो ट्यून कम है, ज़्यादा है, वो चीज़ एक आर्टिस्ट के हाथ में है. बट इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, उसको तरीके से यूज़ किया जाए तो ऑफ कोर्स वो अच्छी ही है. Absolutely. जैसे कि मैं बोलूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे दिन भर रहेंगे तो अल्टीमेटली वो बहुत अच्छा नहीं है. एक तरीके से सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है. तो एनी टेक्नोलॉजी, एनी न्यू थिंग इन द वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली नॉट 100% ग्रेट और 100% नेगेटिव. इट्स जस्ट हम ह्यूमंस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लेके जाना चाहते हैं. इवन आई सी लॉट ऑफ पॉडकास्ट जिसमें लोग बात करते हैं ऑटो ट्यून ऐसा है, ऑटो, इट्स ओके, यू नो, इट्स रिक्वायर्ड बिकॉज ये आपके म्यूज़िक को अच्छा बनाने के लिए, जैसे हमें अच्छे म्यूज़िक प्रोडक्शन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हम आज इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द सिस्टम, यू नो. सो दैट्स ओके, दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. True. How much ever I've spoken to you, I see that you have a lot of passion towards whatever you're doing. Singing के अलावा आपका क्या passion है? आई लव टू ट्रैवल. Okay. आई लव टू कुक. अगर मुझे
ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है तो जाओ पूर्वा आज तो रोटी बनानी है, तो पूर्वा से रोटी नहीं बनेगी। आई एम अ मारवाड़ी गर्ल, तो ऑफ कोर्स हमें बचपन से थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया जाता है तो दाल बाटी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि भाई आप आइए बी माई गेस्ट, आके मेरे हाथ की दाल बाटी और लहसुन की चटनी खा के जाइए, you'll love it, you'll be my fan for sure. So yeah, I love to cook and travel number 1 पे आता है. I love to travel world, I love to meet new people. आई एम अ वेजिटेरियन, बट जितना भी ऑप्शन होता है मैं नया फूड ट्राई करने की कोशिश करती हूँ. लव टू इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में लोग क्या सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं. सो जब मुझे टाइम मिलता है मैं निकल जाती हूँ, कभी पहाड़ों पे, कभी बीचेस पे, बस. सो ट्रैवल. Does spirituality play any role in your personality? यस, Okay. a lot. This comes from my parents, पापा मम्मी. और बचपन में हर बच्चे को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश की जाती है, जो मेरे साथ भी हुई कि मुझे बोला जाता था 2 घंटा मेडिटेशन करो, 1 घंटा मेडिटेशन करो, करो तो सही, तुम्हें पता चलेगा क्या. तब हम नहीं करते थे, बिकॉज आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो, आप दुनिया को और जानने लगते हो. तो अब मैं बोलूँगी कि हाँ जी मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट मैं किसी भगवान का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज मेरे लिए यूनिवर्स इज़ गॉड, देयर इज सुप्रीम पावर, और वो पावर मेरे साथ स्टेज पे रहता है. मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी मैं वो फील करती हूँ. एंड देयर इज़ वन थिंग जो मैंने सोनू निगम सर का इंटरव्यू एक जगह पे सुना था, और वो मैंने चीज़ ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में फॉलो की है, और ये करते करते मुझे 3 साल हो गया है. मैं हनुमान चालीसा स्टेज पे चढ़ने के पहले, अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑलरेडी मुझे वो फील है, मैं चढ़ने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ के ही जाती हूँ, और मैंने वो पावर फील किया है. मुझे लगता है कि जो मेरे परफॉर्मेंसेस वो 3 साल पहले होते थे, वो भी लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे ही थे, बट मुझे वो एज एन आर्टिस्ट डिफरेंस दिखता है. वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस, आई कैन सी. You also mentioned that your mom is a classical singer. जी. How important it is for a family to support, because these things artists को इतना ज़्यादा promote या support नहीं किया जाता. Right. So how important is family in life of any artist? वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे नाना जी म्यूजिशियन, मेरी मम्मी म्यूजिशियन, यू नो. जो हारमोनियम मेरे घर पे है, जो तबला मैं बजाती हूँ, वो सब 70 ईयर्स पुराना, एंड जो हारमोनियम है वो 120 ईयर्स पुरानी है, क्योंकि वो नाना जी के फादर की है. तो यू नो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो सपोर्ट डेफिनेटली ईजी था मिलना, इसलिए वो मैंने बताया कि ओवरनाइट डिसीजन था कि पापा मुझे मम्मी के जैसा बनना है. और अगले दिन हम प्रिंसिपल के ऑफिस में थे, एंड आई डिड ऑल माई करस्पॉन्डेंट, मतलब स्टडीज़ जो मैंने की सारी करस्पॉन्डेंट, SNDT यूनिवर्सिटी एंड ऑल, पूरा म्यूज़िक मैंने पढ़ा है. बट हाँ, हर फैमिली में ये चीज़ नहीं होती है, बट मैं चाहती हूँ कि पेरेंट ये चीज़ समझें, जो आई थिंक अब बहुत चेंज आ गया है इंडिया में. यू सी लॉट ऑफ क्रिएटिविटी फ्लोइंग एवरीवेयर, यू नो, डांस फॉर्म में, पेंटिंग बोल लीजिए, एज अ म्यूजिशियन बोल लीजिए, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत टाइम आप कभी लोज में होते हैं, कभी हाई पॉइंट पे होते हैं, तो आपको फील होता है कि सारी जो हमारे दुख हैं और सुख हैं जो हमें फील होता है, कोई हो फैमिली में, और स्पेशली पेरेंट्स जिनके पास में जाके हम बोलेंगे पापा ये अचीव किया, पापा मैं कल ये करने गई बट ये नहीं हुआ, एंड यू हैव योर पेरेंट्स देयर टू से कोई बात नहीं, तुम करते रहो, मिल जाएगा. True. Not everyone is lucky, but I must say that you are fortunate to have parents who are in the same field and who are supportive at the same time. या दे आर सपोर्टिव. एंड मैं हर पेरेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप समझिए, सुनिए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं. बिकॉज मेरे डैड ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि अगर ये तुम्हारा पैशन है तो इसी को हम प्रोफेशन बनाएंगे, एंड आई एम very very happy, so thank you to my father. Lovely. Also, when we're talking about Surat, you leaving the studies, it reminds me that you did your training, मतलब घर पे तो जो training हुई है आपकी, but apart from that you also came to Mumbai for training. So Surat to Mumbai, you were traveling many a times during the week. Oh my god, that journey. मुझे नहीं लगता उस जर्नी के बाद में ऐसी कोई जर्नी रही जिससे मैं इतना सीखी हूँ. हम हर दिन कुछ सीखते हैं, बट वो 1 साल मेरे लिए बहुत लर्निंग वाला प्रोसेस था. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे ना? यस. तो ऐसा था कि मेरे डैड सूरत में जॉब करते थे, एंड एकदम से मुंबई शिफ्ट होना जो ओवरनाइट डिसीजन था वो पॉसिबल नहीं था. एंड बीइंग अ फीमेल, पापा को भी लग रहा था कि अभी 11th में है, तो मैं एकदम से किसी हॉस्टल में या कहीं पे अकेले नहीं छोड़ूंगा. एक वो डर भी रहता है दिमाग में.
तो एंड मम्मी से सीखने के अलावा उन्हें चाहिए था कि मैं मुंबई में किसी गुरु से सीखूं और यहाँ का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेना शुरू करूं। एक भी दिन क्यों वेस्ट हो, नहीं होना चाहिए अगर तुमने वो डिसीजन ले लिया है कि म्यूज़िक करना है। True. सो देन वी फिगर्ड आउट, यहाँ पे हमें गुरु भी मिले, श्री मलाई बनर्जी, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। एंड मैं वीक में 3 बार अप डाउन करती थी। मॉर्निंग फ्लाइंग रानी 5 बजे की ट्रेन होती थी मॉर्निंग, एंड यहाँ पे मैं 10 साढ़े 10 बजे अंधेरी वेस्ट स्टेशन पे उतर के इडली सांभर या वड़ा सांभर खाया। ओ माय गॉड, वो जो टेस्ट था वो आज नहीं मिलता है, पता नहीं, वो वाला टेस्ट बहुत अच्छा था। क्योंकि जब अकेले बाहर निकलते हो ना फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर आप 11 o'clock क्लास में जा रहे हो, 2 घंटे की क्लास करने के बाद मैं वापस स्टेशन आती थी। एंड जो ट्रेन अवेलेबल होती थी, मेरा एक सीज़न पास बना हुआ था, उस ट्रेन से मैं वापस सूरत पहुंच जाती थी। ये मैंने 1 साल किया और उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो अप डाउन ट्रेन में मुझे इतने फ्रेंड्स मिले हैं, मछली बेचने वाली हमारी दीदी लोग, इडली चटनी बेचने वाले हमारे भैया लोग, और बहुत सारे ऐसे अप डाउनर्स जो यहाँ पे जॉब के लिए आते थे। तो येस, स्टिल आई हैव फ्यू पीपल जिनसे मैं आज भी टच में हूँ। और हमें याद है वो जर्नी कि हाँ, हमने साथ में शुरू की थी। Wow. And I think these acts make you humble. वो मतलब they make you belong to the roots. Yes, हाँ. and that's very important. Yeah. Also, I have seen on your social media and when we were doing research, you are also a lot into philanthropic activities and social cause. I think अभी हम जब research कर रहे थे bamboo राखी. Yes. Bamboo. What is that about? Can you just share something about that? So again, ये भी मुझे मेरे डैड ने सिखाया है कि आप मांगते तो रहते हो यूनिवर्स से, बट आपको देना भी आना चाहिए, और ये मुझे बचपन से ही सिखा दिया गया था। और आज मैं मेरे डैड के साथ ही मिल के, हम लोग पालघर डिस्ट्रिक्ट में कुछ विलेजेस हैं जिनमें हम लेडीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर जस्ट सुपर, दैट जो फीमेल पावर वहाँ से हमें दिखता है। तो बाम्बू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिवाली के टाइम पे वो कंडल बनाती हैं, इको फ्रेंडली एग्जैक्टली, एंड राखी बनाती हैं। तो उस चीज़ को मैं सपोर्ट करने के लिए आज उनसे जुड़ी हुई हूँ। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स ऑर्फनेज वगैरह ये कुछ चीज़ें चलती रहती हैं जो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ बाहर, क्योंकि आपने थोड़ी रिसर्च की है। या सो आई बिलीव इन गिविंग। रिटर्न में कुछ आए ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई बिलीव इन गिविंग। True. Yes. Lastly, what would be your message to people who are aspiring to get into any creative field? एक्चुअली जहाँ पे मैं हूँ फ़िलहाल, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने के लिए तो नहीं हूँ। अभी मुझे खुद को बहुत ऊपर जाना है, बहुत मेहनत करनी है। बट हाँ जी, थोड़ी जो जगह मैंने अपनी मेहनत से और भगवान की दया से बनाई है, मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि जस्ट कीप डूइंग। अगर तुमने गाना चूज़ किया है, म्यूजिशियन बनना चूज़ किया है, गाना गाते रहो, वो भजन हो, बॉलीवुड हो, अपना खुद का गाना हो, किसी और का गाना हो, गाना गाते रहो, तुम्हें अपनी मंजिल अपने आप मिल जाएगी। कीप पॉलिशिंग, कीप लर्निंग, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। एंड उसी मंत्रा पे मैं चलने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसलिए आप लोग को बोलूँगी कि ओवरनाइट सक्सेस में वो मज़ा नहीं है जो धीमे धीमे वाले सक्सेस में है। तो अपने आप को पॉलिश करते रहिए, और मेरी मम्मी की बात ज़रूर मान लेना। कीप डूइंग। Lovely. Lastly, can you sing 2 lines for our audience? श्योर। तो जैसे कि हमने बात की कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी का लिखा हुआ गाना गरबा गीत, मुझे लगता है उससे बड़ा गाना मेरी लाइफ में तो मैंने अभी तक नहीं गाया है, और शायद आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट फिलहाल मैं उसी गरबा गीत की 2 लाइन गाना चाहूँगी। आवती कड़ाए माड़ी आवती कड़ाए, आज मारी जगदम्बा आवती कड़ाए, मेर वरताए आज मेर वरताए, आज मारी माड़ी नी मेर वरताए। रूम झूम ढोल वागे रूम झूम, घूम 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 गरबे तू घूम घूम। सबसे बड़े गाने यही है, और ऑफ कोर्स पीएम सर का गाना तो मैंने गाए, और साथ में मैं सोचा कि मैं मेरा वाला तड़का भी दे दूं। So room zoom for you all. Thank you so much for Room Zoom. I would also like to know what is there for Purvastic fans in the future. There's a lot as always, and definitely Purvastic fans को पूर्वा बिल्कुल नाराज नहीं करेगी। So I have upcoming tours. I'm taking Indian music worldwide again in few months, and also I'm releasing my new independent song. Song name is Mascara, and that's gonna happen on 31st of December. ये मैंने सोच के डेट इस बार रखी है। And because I'm doing one of the biggest New Year's
कॉन्सर्ट इन सूरत, और मैं वो चांस मिस आउट नहीं करना चाहती मेरी ऑर्गेनिक ऑडियंस के सामने वो मेरा इंडिपेंडेंट ट्रैक रिलीज़ करने का। हम लोग हर जगह आजकल डिजिटली तो रिलीज़ करते ही हैं ट्रैक, बट अगर आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस सामने है तो उससे बड़ा रिलीज़ आपका हो नहीं सकता है। सो ऑफ कोर्स 31st December इज़ द डेट फॉर माय न्यू ट्रैक मस्कारा। Lovely. So be in touch. Thank you so much. Now we have a small ritual of making the guests sign the Rubik Cube. Can you please sign that for us? I'll do that. आप मुझे ऐसा बोलते तो मैं पहले से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करके आती। I'll do that. Thank That's for you. you. Thank you. Keep smiling, guys. Be happy. That's the way it is. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Thank you so Yeah. much. Thank you so much. It was Thank so you. much fun. Amazing conversations. Yeah. थोड़े dark वाले, थोड़े light वाले. It was lovely talking to you. Thanks for Same. coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.